हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वाइल्डलेस आईक्यू क्लासेस में। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज मैं आपको जो एसएसबी के ट्रेनिंग सेंटर हैं वो आ चुके हैं। तो अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि एसएसबी के ट्रेनिंग सेंटर कहाँ कहाँ पर हैं, इस बार आपकी ट्रेनिंग कहाँ पर होगी। और मैंने बाकी सारे फोर्सों के उस पर अपलोड कर दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं। आईटीबीपी, असम राइफल्स, सीआरपीएफ, बीएसएफ, जितने भी आपका पोस्ट पे सिलेक्शन हो चुका है तो उस पर आप जाके देख सकते हैं। फाइनल लिस्ट आ चुकी है, तो आपको अगर सिलेक्शन हो चुका है तो आपको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज मैं आपको एसएसबी का बताने जा रहा हूँ कि ट्रेनिंग सेंटर कहाँ कहाँ पर हैं। और कोई मतलब ये फिक्स नहीं होता है कि इतने ट्रेनिंग सेंटर में आपका कहीं पर भी हो सकता है। आपके स्टेट में तो बहुत कम चांस है कि वो मिल जाए, अधिकतर ये लोग दूर ही भेजा करते हैं। तो मेरी तो जो ट्रेनिंग हुई थी वो सीआरपीएफ में हुई थी, आरटीसी नीमच में हुई थी। तो सिलेक्शन तो मेरा एसएसएफ में हुआ था, लेकिन ट्रेनिंग सेंटर जो है मेरा कोई एसएसएफ का तो है नहीं ट्रेनिंग सेंटर। तो वो हम लोग को ट्रेनिंग कहाँ कराए थे, सीआरपीएफ में करवाए थे। इस बार देखते हैं कहाँ पर होगी। तो अगर आपका एसएसएफ में हुआ है तो उसके लिए आपको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो हम लोग बहुत ही जल्द आपसे मिलने वाले हैं दिल्ली में। एसएसएफ थोड़ी अच्छी पोस्ट मानी जाती है इन सारी पैरामिलिट्री फोर्सों में से। थोड़ा उसमें अच्छा वेलफेयर रहता है और दिल्ली वगैरह में आप आराम से रहकर आगे की पढ़ाई वगैरह भी कर सकते हैं। तो अब मैं आपको एसएसबी का ट्रेनिंग सेंटर पूरा डिटेल वाइज बताने जा रहा हूँ। पहला आपका एसएसबी है, मैं थोड़ा लिख के लाया हूँ, उसको देख के बता रहा हूँ। एसएसबी गोरखपुर। तो ये आपका एसएसबी गोरखपुर ट्रेनिंग सेंटर है। तो वहाँ पर आपको ट्रेनिंग मिल सकती है। अगर आप यूपी के हैं तो बहुत कम चांस है वहाँ पर मिलेगा। तो अगर आप अदर स्टेट्स हैं तो आपको यहाँ पर चांस मिलता है। फिर एक है आरटीसी, जिसको बोलते हैं रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर, एक भोपाल में है। तो अब वहाँ पर भी आपकी ट्रेनिंग एसएसबी की होती है, तो वहाँ पर भी आपकी हो सकती है। फिर अगला एक है आरटीसी राजस्थान। राजस्थान का अभी कुछ वो डिस्ट्रिक्ट नहीं क्लियर हो पाया है, लेकिन एक आरटीसी राजस्थान में है एसएसबी की। फिर एक है शिमला में, जो हिमाचल प्रदेश में है। वहाँ पर आपकी एसएसबी की ट्रेनिंग सेंटर होता है, ट्रेनिंग सेंटर वहाँ पर आपकी ट्रेनिंग होगी। फिर एक है गढ़वाल, जो उत्तराखंड में पड़ता है, वहाँ पर एसएसबी की ट्रेनिंग होती है। रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर, इसको आरटीसी बोला जाता है। अधिकतर ट्रेनिंग सेंटर का नाम ये होता है रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर, आरटीसी। और एक बोला जाता है सीटीसी, सेंट्रल ट्रेनिंग कॉलेज। तो वो भी कहीं कहीं पे बोला जाता है। जैसे हमारे वहाँ सीआरपीएफ का क्या था, एक आरटीसी था, एक सीटीसी था, दोनों उसी के अंदर था। तो आरटीसी मतलब होता है रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर, और सीटीसी का फुल फॉर्म होता था ट्रेनिंग सेंटर कॉलेज, सेंट्रल ट्रेनिंग कॉलेज। फिर एक है अगला चमौली, ये भी आपका उत्तराखंड में पड़ता है। तो वहाँ पर भी संभावना है कि आपकी ट्रेनिंग हो जाए एसएसबी की। और एसएसबी तो आपको पता है कि कहाँ कहाँ पर लगती है, नेपाल बॉर्डर जो वगैरह वो होता है तो उसकी देखभाल करती है एसएसबी, वो भी पोस्ट अच्छी है एसएसबी की। फिर एक है कनगरा, ये आपका है हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर भी आपकी एसएसबी की ट्रेनिंग होती है। तो ट्रेनिंग आपको पता है कि 11 मंथ की ट्रेनिंग सारी फोर्सों की होती है। केवल एसएसएफ ही ऐसी है जिसमें आपकी 6 महीने की ट्रेनिंग है, और बाकी सारी फोर्सों में 11 महीने की ट्रेनिंग है। फिर एक है घीतोरनी, ये आपकी दिल्ली में पड़ती है, यहाँ पर भी आपकी ट्रेनिंग एसएसबी की कराई जाती है। फिर एक है सोनितपुर, सोनितपुर आपकी असम में है, वहाँ पर भी आपकी ट्रेनिंग हो सकती है। तो आप देख सकते हैं कि इतने सारे ट्रेनिंग सेंटर मैंने बता दिए हैं। तो इनमें से आपका कहीं पर भी आपकी ट्रेनिंग होने वाली है इस बार। तो प्रबल संभावना है कि आपसे घर से कम 500 प्लस तो ट्रेनिंग सेंटर वो देगा ही देगा। पास के तो नहीं देगा, पास के देने से उसका ये भी होता है कि सब लोग भागने का मन होने लगता है, कि ट्रेनिंग थोड़ी हार्ड वगैरह होती रहती है, तो मन लगता है कि एक बार घर भाग जाएं, ये हो जाए। तो इसलिए दूर देते हैं कि इंसान एक बार घर जाने के फ़िलहाल से दूर हो जाए। तो इसलिए ट्रेनिंग सेंटर थोड़े दूर में बनाए जाते हैं। और बाकी फोर्सों के मैंने सारे बना दिए हैं, चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। आईटीबीपी, असम राइफल्स, बीएसएफ, सीआरपीएफ। असम राइफल्स का भी नहीं बनाया, असम राइफल्स के ज़्यादा ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, 3 से 4 हैं केवल, वो नागालैंड वगैरह साइड वो असम में पड़ते हैं, तो उसका बना दूंगा। बीएसएफ का और सीआरपीएफ का और एसएसएफ का बस सारे को मैंने बता दिया है। एनसीबी बचा है, एनसीबी जो एक है वहाँ पर, जैसे सीआरपीएफ जहाँ नीमच था उसके बगल में एनसीबी था। अब ये कंफर्म नहीं कि वहाँ पर ट्रेनिंग होती है या नहीं होती है, तो उसका भी टॉपिक मैं पूरा बना दूंगा। एसएसबी के बारे में मैंने पूरा डिटेल्स वाइज बता दिए हैं। ओके, फिर अगर आपको अच्छा वीडियो अच्छा लगा तो थोड़ा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।